हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमारे पास? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल्स टू 7। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, पहली 22 टर्म्स का सम निकालना है एपी की, जिसमें एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 7 है, एंड 22nd टर्म इज़ 149, और जो उसकी 22वीं टर्म है वो कितनी है, 149 दे रखी है। तो स्टूडेंट, जो भी हमें गिवन होता है उसी का ही हम यूज़ करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है S22, मतलब सम ऑफ पहली 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया कि क्या फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन दे रखा है D इक्वल्स टू 7। एक तो D दे रखा है कॉमन डिफरेंस, और जो उसकी 22 टर्म है ना, मीन्स A22 है ना जो टर्म, वो कितनी है, 149। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम इस टर्म को, लास्ट टर्म ऑफ द एपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है ना 22 टर्म का ही सम निकाला है। इसका मतलब इस एपी में टोटल 22 ही टर्म है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी तो हमारे पास है, हमें जो गिवन होता है हम उसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है A22 दे रखी है हमें टर्म्स कितनी, 149। हमें मालूम है A22 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 21D इक्वल्स टू 149 हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 21 इंटू डी कितना है हमारा, 7 है, तो 7 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 149। A प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। तो यहाँ पे आ गया 147, और यहाँ पे इक्वल्स टू 149 एज इट इज़। यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 149 माइनस 147 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 में से 47 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमने A की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मुझे सम निकालना है 22 टर्म्स का, है ना। SN इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस L। छोटा वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एपी की लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, ठीक है। ए भी फाइंड कर लिया हमने। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे एन की जगह 22 डिवाइड में 2 पुट कर देंगे। ए प्लस एल, ए कितना हमारा 2 है, और एल कितना, लास्ट टर्म ऑफ द एपी कितनी है, 149। सो S22 इज इक्वल्स टू सम ऑफ पहली 22 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22। तो यहाँ पे 11 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 149 में 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 151। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S22 की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1661। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। जो पहली 22 टर्म होंगी इस एपी की, उनका सम कितना होगा, 1661। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो स्टूडेंट, क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है, सम निकालना है कितनी, फर्स्ट 51 टर्म्स का, ये हमारा क्वेश्चन है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। उसकी सेकंड और थर्ड टर्म जो है एपी की, वो कितनी है, 14 और 18। मतलब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है, इसकी सेकंड टर्म दे रखी है 14 एंड थर्ड टर्म दे रखी है 18। A3 कितना दे रखा है, 18। अब स्टूडेंट, जो भी हमें गिवन होता है उसी का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, और d की वैल्यू चाहिए कॉमन डिफरेंस की। तो यहाँ से हम सबसे पहले a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे इन दोनों का यूज़ करके। तो A2 को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास A2 को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। और A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। 3 से एक कम जो होगा 2D का मल्टीपल होगा, इसी तरह से होता है ना। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं,
बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 14, पहली इक्वेशन लिख ली। फिर सेकेंड इक्वेशन a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इनको हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए, यहाँ पे देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, -2d में से एक d चला जाएगा तो हमारे पास एक ही d बचेगा। तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रही, खाली d लिख रही हूँ। साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा, इज इक्वल्स टू 18 में से 14 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो d इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो d की वैल्यू आई है इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, मैं 1 में रख रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, बस a प्लस डी इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। a तो एज इट इज़ रहेगा, d की वैल्यू 4 आई है, 4 फिल कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 14। सो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू 14 में से 4 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड कर 51 टर्म्स फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सम फाइंड करने के लिए n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है सम फाइंड करने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ n टर्म्स का। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है, 51 टर्म्स है। इट मीन्स हमारे पास n कितना है, 51 है, ठीक है। तो यहाँ पे n 51 रहेगा। S51 इज इक्वल्स टू 51/2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है, 10 है, 10 फिल कर दिया, n-1 51 - 1 हो जाएगा। एंड d कितना हमारा 4 है तो मैंने 4 फिल कर दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51/2 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 10 = 20 हो गया, प्लस का साइन 51 में से 1 जाएगा तो 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 बचेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। सो S51 इज इक्वल्स टू 51/2 एज इट इज़। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 220। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 = 2, 2 1 = 2 एंड 0 एज इट इज। तो पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया, बचा 51 × 110। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, S51 आ जाएगा कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 5610। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ पहली 51 टर्म्स का सम आ गया हमारे पास कितना, 5610। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तो हमें सम ही निकालना था पहली 51 टर्म्स का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।